हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के 7 बज रहे हैं। तो ये देखिए, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। तो चाय वगैरह बना के मैं सबको चाय दे आई हूँ, अपने रूम में आ गई। तो मैं आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद जाऊँगी, थोड़ा हाथ पैर सेकूँगी। तो सेकने के बाद ये मैं आ गई हूँ खाना बनाने। तो उस टाइम मैं जब चाय पी रही थी तो डुग्गू आ रहा था कि कह रहा था मम्मी मेरे को और चाहिए चाय। तो मैं उसको डांट रही थी कि ज़्यादा चाय नहीं पिया जाता है। तो उसी के लिए अभी तक जिद कर रहा है कि मम्मी और चाय चाहिए। तो मैं उसे डांट के भगा दी हूँ। तो वो अपने दादी के पास चला गया। तो मैं अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं एक तरफ बैठा दी हूँ चावल बनने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल मछली का टेस्ट आएगा। तो सरसों वाली सब्जी बनाऊंगी मैं आज। तो पहले मैं आलू काट के मतलब पहले इस टाइम ना आलू बहुत मिट्टी वाले आ रहे हैं। तो मैं पहले ही धो दी थी। धोने के बाद उसे काट के और फिर उसे हल्का सा पहले फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई मेरा आलू हो रहा है। तो जब तक उसकी सारी सामान काट के रख लेंगे, तो प्याज लहसुन ये हरी मिर्च वगैरह ये काट के रख लूँगी। तो मैंने लहसुन वगैरह छील ली हूँ, प्याज भी छील ली हूँ। तो उसे धो लूँगी अच्छे से। तो धोने के बाद उसे जब तक मेरा आलू फ्राई हो रहा है तो मैं जब तक उसे काट लूँगी। और मसाले का पेस्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए, और डुग्गू आज मतलब कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहा है। मतलब जो बोलता है वही चीज़ बनानी पड़ती है जो उसे मन करता है। मतलब तबीयत ख़राब चल रही है, सर्दी वगैरह हो जा रहा है ना, तो थोड़ा मन न और फीका फीका हो जाता है। इसी वजह से तो खाना नहीं खाते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। तबीयत ख़राब हो जाता है तो खाना खाने का मन नहीं करता है। और ऊपर से ठंडी के मौसम है, तो जब बोलता है तो गरम गरम कुछ भी बना के उसे खिलाना पड़ता है। तो जब तक मेरा आलू फ्राई हो रहा है तो मैं मसाले का पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो मैं सिलवट पे जा रही हूँ पीसने। तो मेरे पास मिक्सी है, लेकिन मैं मिक्सी पे नहीं पीसती हूँ। जो स्वाद सिलवट का आता है वो स्वाद मिक्सी में का नहीं आता है। तो मेरे फैमिली वाले को भी ज़्यादा नहीं पसंद है। मतलब जब ज़रूरत होती है तो मिक्सी में काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसाला पीसना होता है तो मैं सिलवट पर ही पीस लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ पीसने। तो इधर मेरा आलू फ्राई हो रहा है और इस बीच डुग्गू आ गया था कि मम्मी मेरे को भूख लगी है, वो आटे का पापड़ी बना दो, तो जिसे चीला कहते हैं। तो मैं अभी सब्जी वगैरह छौंक के तो उसके लिए आटे का पापड़ी बनाऊंगी। तो मेरा चावल बन चुका था, तो उस बीच मैंने पापड़ी उसके लिए बना दी थी। तो इधर मैं खाना भी बना रही थी और उसे खाना भी खिला रही थी। तो दोनों काम साथ साथ कर रही थी। तो इधर देखिए, मैं मसाले का पेस्ट वगैरह तैयार करके रखी थी। तो आलू फ्राई होने के बाद उसे अलग थाली में निकाल दी। और इधर मैं मसाले को पका रही हूँ और डुग्गू को खाना भी खिला रही हूँ साथ साथ, ताकि मेरा सब्जी भी बनते रहे और उसे खाना भी खिलाती रहूँ। तो दोनों काम कर रही थी। तो ये देखिए, मेरा मसाला अच्छे से पक गया। तो मैं इसमें अपने अनुसार पानी ऐड कर दूँगी। अब सब्जी वगैरह जो भी मैंने फ्राई की हो तो उसमें ऐड कर दूँगी। तो चीनी ख़त्म हो गया था, तो मैंने डब्बा को पहले धो दी थी और धूप में सुखाने के बाद तो इसमें चीनी डाल दी हूँ डब्बे में। और थोड़ी सी चीनी बच गई है तो इसे ऐसे ही बांध के रख दी हूँ। तो इसे साइड में रख दूँगी, जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसमें ऐड डाल दूँगी डब्बे में। तो इधर मेरा सब्जी मतलब मसाला पक चुका था, तो मैंने पानी ऐड कर दी हूँ और सब्जी भी डाल दी हूँ। तो इसे 10-15 मिनट के लिए ढक देंगे। तो इधर मेरा सब्जी छौंक चुका है। तो मैं जब तक आटा गूंथ के रखी थी तो मैं रोटी वगैरह उस बीच बना चुकी थी। तो अब मैं जा रही हूँ टमाटर की चटनी बनाने। मम्मी जी ये पका रखी थी बाहर आग में। तो मैं चटनी वगैरह बना के तो सभी लोग खाना वगैरह खा चुके हैं। तो अब मैं जा रही हूँ घर का सफाई करने। तो मैं किचन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो किचन साफ़ करने के बाद मैं इस बीच बर्तन वगैरह भी धो चुकी थी। तो ये देखिए, मेरा किचन साफ़ हो चुका है। तब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। तो झाड़ू वगैरह लगा के फटाफट से तो दोपहर के बज गए 1। तो डुग्गू को मैं खाना भी खिलाऊंगी, उसे
बुला के। तो पहले वो आएगा तो उसको कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, हाथ मुँह धुला के उसे। ठंडी में रोज़ नहलाती नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, इसी वजह से सिर्फ हाथ मुँह धो के उसके कपड़े चेंज कर दूँगी, फिर उसे खाना खिला दूँगी। अगर उसे सोना होगा तो उसे सुला दूँगी, अगर मना करेगा तो खेलने चला जाएगा। तो मैं झाड़ू वगैरह लगा के फिर उसे बुलाऊँगी। अब पानी गर्म करने के लिए मैं रख दी हूँ, तब तक मेरा झाड़ू लगेगा तो पानी भी गर्म हो जाएगा मेरा। तो चलिए मैं झाड़ू लगा के आप सभी से मिलती हूँ। पानी गर्म हो गया था तो फिर मैं डुग्गू को बुला के उसे कपड़े वगैरह चेंज करी हाथ मुँह धुलाने के बाद। तो फिर चेंज करने के बाद फिर मैं उसे खाना खिलाई। तो खाना खा चुका था तो जस्ट दुकान का सामान आ गया था। मकर संक्रांति की तैयारियां शुरू हो गई है अब। तो जो खिचड़ी में मतलब लाई वगैरह बनाते हैं या अपने बहू बेटी के घर भेजा जाता है ये सारा सामान, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो लेकिन दुकान में बिकता है, इसी वजह से ये सारा सामान आया है पहले से ही। तो ये घर में रख रहे थे तो डुग्गू कह रहा था मैं भी रखूँगा, तो वो भी हाथ बटा रहा था। तो देखा देखी सारे बच्चे रख रहे थे, तो वही मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी कि मेरा बच्चा कितना मेहनती है, आप सभी भी देख लीजिए। तो शैतानी भी बहुत करता है, तो बच्चे हैं तो बच्चे तो शैतानी करेंगे ही। तो ये इस बीच मतलब मैं आ गई थी फटाफट से कपड़े प्रेस करने। तो डुग्गू उधर मतलब जूटा हुआ है बाहर, तो मैं फटाफट से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, नहीं तो वो आता है तो डिस्टर्ब करता है, मम्मी ये क्या कर रही हो वगैरह वगैरह। तो मतलब ये सब काम मैं जब डुग्गू रहता है तो बहुत कम ही करती हूँ, दूर रहता है तभी करती हूँ क्योंकि तार वगैरह ये सब छूता रहता है, इसी वजह से मैं उसके सामने बहुत कम करती हूँ। तो डिस्टर्ब वगैरह करता है तो वो उधर ही बिज़ी है ना। मैं फटाफट से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। पहले मैंने डुग्गू के कपड़े प्रेस करी है, उसके बाद उसके पापा के कपड़े प्रेस करिए। तो अब मैं जा रही हूँ अपने सूट वगैरह प्रेस कर रही हूँ। तो 2-3 सीट वगैरह अपने सूट के कपड़े प्रेस हो चुके हैं, मतलब आधे से ज़्यादा मेरा कपड़ा प्रेस हो चुका है। तो थोड़े बहुत बाकी है। तो ये सूट करने के बाद मेरे को अब बस साड़ी प्रेस करनी है। तो साड़ी प्रेस करने के बाद मेरे को जाने छत पे कपड़े लेने। शाम हो गई है तो शाम के बहुत जल्दी शाम हो जाता है तो शीत गिरने लगता है, कोहरा, तो कपड़े सारे ठंडे हो जाते हैं। तो इसी वजह से शाम होने से पहले मेरे को छत पे से सारे कपड़े लेके आने हैं और फिर फोल्ड भी करके रखने हैं। तो ये देखिए मेरे सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं, सिर्फ ये लास्ट दुपट्टा ही बाकी है। तो ये फटाफट से मैं कर लेती हूँ, अब फिर जाऊँगी मैं ऊपर। तो आप सभी बने रहिए व्लॉग में। ये देखिए मैं सारे कपड़े लेके आ गई हूँ। तो बहुत सारे कपड़े थे, आधे से ज़्यादा मैंने तो फोल्ड करके रख दी हूँ। ये कुछ ही कपड़े बाकी है फोल्ड करने के लिए, तो ये भी सारे कपड़े फोल्ड करके मैं रख दूँगी क्योंकि 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रही थी, तो इसी वजह से कपड़े भी अब सूख नहीं पा रहे हैं। धूप निकलता है तभी सूख पाते हैं। तो ये सारे कपड़े सूख गए थे आज, तो मैंने फ़ोल्ड करके रख दी हूँ। अब मैं जो बाकी है उसे भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अगर आपको आज का छोटा सा व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुँच जाए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग